तो कैसे है मेरे सारे भाई, सारे भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाई आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आपने जो हमें वीडियो में अब तक जो सपोर्ट किया है, पिछली वीडियो में जो प्यार दिखाया है, मैं उसका भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कमेंट्स आते हैं, जिसको रीड करना और उनके जवाब देना भाई हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हैं हम अपनी टाटा कर्व ईवी एकम्प्लिश एक्स में, और आज हम आए हुए हैं दिल्ली। मौसम देख सकते हो भाई, बारिश जो है वो बढ़िया भरपूर हो रही है। तो बारिश में दिल्ली का नज़ारा हम भी लेते हैं और आपको भी थोड़ा थोड़ा दिलवाते हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो ईवी कार से रिलेटेड, चाहे टाटा कर्व ईवी अपनी एकम्प्लिश एक्स हो या कोई और ईवी हो, या किसी भी तरीके के आपके कोई क्वेरीज क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको हमसे ज़रूर पूछिएगा। करूँगा। थैंक यू सो मच। और आइए चलते हैं। तो मेरे भाइयों ये देखो, ये है कुछ दिल्ली के हाल। भाई बारिश शुरू होते ही ना सब जो है वो तितर बितर हो जाता है। ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल थम जाती है। अभी हम हैं आज़ादपुर वाले फ्लाईओवर पे, ठीक है। और ये देखो, ओहो, लगता है आगे भाई कोई एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो ये गाड़ी जो है ख़राब हो गई है, तो इस चक्कर में इसका जाम लगा हुआ है। पानी देख रहे हो फ्रेंड्स कितना भरा हुआ है, ये देखो। ओए होए 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 होए, भाई साहब पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो बॉम्बे में तब्दील हो गया है। इतना पानी है समुद्र बराबर। मीडिया वाले तो मिंटो पुल दिखाते हैं, और बाकी दिल्ली कौन दिखाएगा भाई? उसके भी तो यही हाल है। इतनी सी बारिश हुई है, इतने में सब बंद। तो भाई लंबी चौड़ी बारिश के बाद अभी हम आ गए हैं चांदनी चौक। तो ये ओरिजिनल ज्ञानीज का रेस्टोरेंट है। जिस ज्ञानीज के रेस्टोरेंट में आप लोग आइसक्रीम्स वगैरह खाते हो, तो उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ चांदनी चौक से हुई थी। और ये है हमारे कुछ छोले चावल। भाई अमेजिंग टेस्ट है, आई मस्ट से अमेजिंग टेस्ट है। और जो लोग मेरे भाई यहाँ पर आते हैं चांदनी चौक वगैरह में, यहाँ पर आपको पुराने होटल्स हल्दीराम, यानी और ये जितनी भी बड़ी फूड चेन्स हैं वो आपको यहाँ इजीली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आए, यहाँ का टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट एक बार खा के देखें, आप लोगों को बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। नो पार्किंग की गाड़ियाँ जो बाइक वगैरह होती है, दिल्ली पुलिस वाले उसको यूँ उठा के ले जा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग खुलवा रहे हैं उसके लिए। ये बैरिकेडिंग खुलेगी तब जाके वो पीछे से जो है वो गाड़ियाँ जो है पुलिस की गाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगी। ये है कुछ ड्राई फ्रूट की शॉप। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया आप ड्राई फ्रूट अपने घर के लिए ले आ सकते हो। यहाँ पे बकायदा पूरी मंडी है ड्राई फ्रूट के पीछे। 15 अगस्त का टाइम है, तो इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी अब चौकन्नी कर दी गई है। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक जो है आप गाड़ी वगैरह यहाँ नहीं ला सकते। ये बंद रहता है टोटल, ये एरिया जितना भी है ना। ये है रोड साइड शॉप्स। तो मैं यहाँ आया हूँ अपने दोस्त की शादी की शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली मैंने मोजरी वगैरह उसके लिए लेनी है यहाँ से। यहाँ एक मार्केट है बल्ली मारान, जहाँ पे शूज़ का जो है होलसेल कारोबार और मोजरी वगैरह का बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं उसके लिए मोजरीज वगैरह देख रहा हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, इसलिए कि जब मैं दिल्ली आया हुआ था तो मैंने उसका अपना मोजरी वगैरह का काम भी हो जाएगा। मेरे भी 2-4 चुटपुट चांदनी चौक के काम रहते ही हैं, वो भी मैं निपटा लूँगा हाथों हाथ लगे हुए। हाँ, तो यहाँ हमेशा ज़्यादातर भीड़ रहती है, लेकिन आजकल जो है मौसम और बरसातों में वेडिंग सीज़न जो है वो हल्का रहता है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो मैं इसलिए टाइम निकाल के ये टाइम मैंने चूज़ किया है। तो उसके लिए मोजरीज वगैरह लेके फिर हम यहाँ से वापस जो है हल्द्वानी चल देंगे और आगे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं।
तो भाई शॉपिंग यहाँ हो गई है हमारी ऑलमोस्ट डन। बैग्स वगैरह हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो हमने मेरे एक पहचान का एक कोई फ्रेंड है यहाँ पर, तो मैंने उसको सारे हैंड ओवर कर दिए और उसको बोल दिया है कि भाई मेरे एड्रेस पे इसको भिजवा देना। तो मैं अमूमन यही करता हूँ। तो बैग्स हमारे जो है वो एक दिन छोड़ के परसों हमें शायद होपफुली रिसीव हो जाए। चलते हैं यहाँ से। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। 15 अगस्त चल रहा है, तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। तो स्ट्रीट वेंडर्स अगर आप कहीं देख पाओगे तो आपको देखने को इतने इजीली मिलेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, उनका सामान भर भर के अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। गाड़ी की बैटरी भी हमारी यहाँ पर 65 के अराउंड है। देखते हैं किस तरीके से कितनी रेंज देगी। और चलते हैं यहाँ से हल्द्वानी। हो सकता है रास्ते में हमें चार्ज करना पड़े। अभी तक हम जितनी बार भी हल्द्वानी से यहाँ आए हैं तो अप्रॉक्स हमारी जो बैटरी कंज्यूम होती है वो बिटवीन 65 टू 70 के बीच में आती है। ठीक है, अभी रेंज देखते हैं कि क्योंकि उस समय जब हम हल्द्वानी से चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा एलिवेशन, वो थोड़ा सा एक्सीलरेशन हमको मिल जाता है डाउनवर्ड्स का। लेकिन अभी जब हम जाएंगे तो रुद्रपुर के बाद हमें हल्का सा एलिवेशन पड़ेगा। चलते हैं यहाँ से, फिर आपको देखते हैं रास्ते में अगर कहीं चार्ज वगैरह की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से वहाँ का रेंज का भी थोड़ा डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो भाई हम निकल आए हैं अभी चांदनी चौक से। अंधेरा होने लग गया है अब। ठीक है, बैटरी जो है हमारी 65% दिखा रहा है, नहीं 64% दिखा रहा है, और रेंज 217 किलोमीटर की दिखा रहा है। और यहाँ अगर हम मैप में देखें तो भाई अपना को जो ट्रैवल करना है वो 285 किलोमीटर जाना है। तो रास्ते में हमको एक टॉपअप जो है आज लगेगा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, दिल्ली से जब हमने चार्जर यहाँ पर लगाया था तो वहाँ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स था, और यहाँ पे रेंज दिखा रहा था तब 202 किलोमीटर। ठीक है, अब रेंज जो है वो बढ़ के 203 किलोमीटर हो गई है और पौना घंटा हो गया है। बैटरी जो है 49% हो गई है, नीचे गिर के आई है जो कि पहले थी। ये रेंज इसलिए स्टेबल हुई है और इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि अगर आप देखोगे AEC उस समय 123 था। ठीक है, अब AEC जो है वो 123 दिखा रहा है, और गाड़ी हम हमेशा क्रूज पे रखते हैं, और फिलहाल रीजन जो मैंने लेवल 1 पे रखा है। तो इस वजह से जो है आपका ये इतना बड़ा डिफरेंस दिखा रहा है। अब इसका रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई उस समय AEC जो था वो 130 था। ठीक है, 130 AEC आने से रेंज जो है वो बहुत कम दिखा रहा था, और जब हमने वहाँ से चलना शुरू करा, ट्रैफिक वगैरह से बाहर निकले और धीरे धीरे हम हाईवे पे आते रहे, तो मैंने अपनी ड्राइविंग जो है वो स्मूथ रखी। AEC जो बढ़ा हुआ था वो इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि ड्राइविंग जब हम दिल्ली में थे तो वहाँ ट्रैफिक बहुत था, फ्लडेड थी रोड ज़्यादातर, जो कि आपने अभी देखा भी होगा वीडियो में। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि बार बार ना हम एक्सीलरेट कर रहे थे, ऑल्दो मैंने उसको रीजन पे लगा रखा था, लेकिन उसकी वजह से AEC पे फ़र्क पड़ रहा था। तो AEC जो था वो 130 चला गया था। अब AEC जो है वो धीरे धीरे, जैसे हम हाईवे पे आ गए, हमारी ड्राइविंग स्मूथ होती रही, तो AEC जो है वो धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल आने लगा। ठीक है, तो इस वजह से रेंज जो है वो अपनी जगह स्टेबल हो गई है। तो अब यहाँ से जो रेंज है हमारे घर तक की, वो अगर मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी कंट्रोल करते हुए चलाऊँ, इनफैक्ट अगर स्पीड और 60-65 कर लूँ तो हम आराम से घर पहुँच जाएंगे। पर अभी यहाँ से जो है हमारा घर भाई वो 200 अबव है। अगर मैं 60-65 की स्पीड पे चलाऊँगा तो इतना लंबा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इससे बढ़िया मैंने मैप लगा रखा है, जो कि उसमें चार्जर हमने सेट किया हुआ है, जो कि 40 किलोमीटर अभी यहाँ से और दिखा रहा है। अभी क्या है कि हमने खाना वगैरह भी नहीं खा रखा है, तो जितनी देर में मैं अपना डिनर करूँगा उतनी देर में मतलब मोर देन सफिशिएंट जो हमारी बैटरी होगी वो चार्ज हो जाएगी। मुझे मैक्सिमम मैं 10% करूँगा ना, वो बहुत हो जाएगा। तो 10 से 15% ही मैं अपनी बैटरी चार्ज करूँगा, और उसके बाद जो है हम आगे चल देंगे। तो भाई हम यहाँ कुछ आए थे अपने, ठीक है, कुंदन्स, ये है गजरौला में।
यहाँ पे लगा हुआ है भाई अपना टाटा का जो है चार्जर, और 15% ही मैंने चार्ज पे लगाया है। आप यकीन करो कि मैं वॉशरूम से बस होकर आया हूँ, इतनी देर में जो है अपनी गाड़ी चार्ज। अब यहाँ से जो है हम आराम से अपना स्पीड अप करके घर तक इजीली चले जाएंगे। तो भाई जैसा वॉशरूम ब्रेक में ही हमारी गाड़ी पूरी चार्ज हो गई, मतलब जितना परसेंटेज हमें चाहिए था बैटरी का, इनफ परसेंटेज मिल गया हमें। मोर देन मैंने 15% लगाया था, वो अराउंड 20% के करीब करीब चार्ज हो गई इतनी देर में। तो अब जब इतनी जल्दी चार्ज हो गई तो भाई डिनर का प्लान जो है फिर वो घर जाके ही होगा। तो अब हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं घर, ठीक है। अब आराम से जो है गाड़ी अपनी स्मूथली जो है जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएगी, ठीक है। यार ईवी गाड़ी लेने का यार फ़ायदा तो है भाई, बहुत फ़ायदा है। तो अब यहाँ से चलते हैं भाई, सीधे रॉकेट हो जाते हैं अपने घर को, वहाँ जाके डिनर करेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। आज गाड़ी और रेंज के अलावा भी हमने भाई और भी हमने बातें करी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के व्लॉग जो है अगर अच्छे लगते हैं तो हम इसको थोड़ा इनक्रेज करने की और कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग जो है हमारे कंटेंट को अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में हमारे चैनल को कोई संकोच नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी का दिन खुश रहे और आप जो हो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हमारे साथ ऐसे मुस्कुराते रहिए। हम आपको मिलते रहेंगे अपने इसी चैनल पे। आपका अपना चैनल है ये कनेक्ट सोशल ऑफिशियल, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है क्लिक करिए। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन आई शैल सी यू गाइस सून, बाय।